गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सोने रेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आज के इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल मटेरियल एंड केबल चैप्टर से टॉप 15 एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से सबसे अच्छा चालक पदार्थ है। 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से सही जवाब को आपको चुनना है। ऑप्शन ए में बोला गया है चीनी मिट्टी, ऑप्शन बी में बोला गया है रेजिन, ऑप्शन सी में बोला गया है ग्रेफाइट और ऑप्शन डी में बोला गया है इनमें से कोई नहीं। अगर हम ऑप्शन ए बी सी को देखेंगे तो इससे हम लोग कन्फर्म हो जाएंगे कि इनमें से अच्छा चालक पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए में बोला गया है चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी एक इंसुलेशन मटेरियल है। ऑप्शन ए बिल्कुल गलत जवाब होगा। ऑप्शन बी में रेजिन, रेजिन भी एक इंसुलेशन मटेरियल है। ऑप्शन बी में नहीं होगा। बढ़ते हम लोग ऑप्शन सी के तरफ। ऑप्शन सी में बोला ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बिल्कुल सही जवाब होगा। ग्रेफाइट का प्रयोग हम लोग बहुत सारे जगहों में चालक के रूप में भी करते हैं, जैसे कि बैटरी में भी हम लोग ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा पेंसिल में भी ग्रेफाइट का प्रयोग होता है और बहुत सारे मोटर के ब्रश में भी ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किसी विद्युतिक केबल के विद्युत धारा वाहन करने की क्षमता उस केबल के डैश पे निर्भर करता है। किसी भी केबल में कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वो केबल के किस भाग पे निर्भर करता है, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए में बोला गया है लंबाई, ऑप्शन बी में बोला गया है चौड़ाई, ऑप्शन सी में बोला गया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ऑप्शन डी में बोला गया इनमें से कोई नहीं। किसी भी केबल हो या फिर वायर हो, इन दोनों के केस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने की क्षमता निर्भर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर ही करेगा। मतलब अगर चालक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेगा। अगर कंडक्टर या वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो ये कम अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेगा। तो ऑप्शन 2 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। बोला है निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है। इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा अचालक नहीं है। ऑप्शन ए में बोला गया है बेकेलाइट, ऑप्शन बी में बोला गया है रबर, ऑप्शन सी में बोला गया है कार्बन और ऑप्शन डी में बोला गया माइका। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी कार्बन। कार्बन एक अचालक पदार्थ नहीं है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु है। जो बस बार में हम लोग मटेरियल प्रयोग करते हैं वो कौन सा मटेरियल है, ये आपको पहचानना है। ऑप्शन ए में बोला गया है अशुद्ध तांबा, ऑप्शन बी में बोला गया है लोहा, ऑप्शन सी में बोला गया एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी में बोला गया है कठोर खींचा तांबा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी कठोर खींचा तांबा। कठोर खींचा तांबा का प्रयोग बस बार में किया जाता है। 5th नंबर क्वेश्चन है, मीडियम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहन सीमा वोल्टेज होता है। जो मीडियम वोल्टेज ग्रेड का केबल होता है उसमें हम लोग मैक्सिमम कितने वोल्टेज तक काम में ला सकते हैं, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए में बोला गया है 250 वोल्टेज, ऑप्शन बी में बोला गया है 450 वोल्टेज, ऑप्शन सी में बोला गया है 650 वोल्टेज और ऑप्शन डी में बोला गया है 950 वोल्टेज। अगर हम बात करें ग्रेडिंग ऑफ वोल्टेज केबल का, तो केबल को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला लो वोल्टेज केबल। लो वोल्टेज केबल का अधिकतम प्रयोग हम लोग 250 वोल्टेज तक करते हैं। दूसरा मीडियम वोल्टेज केबल। मीडियम वोल्टेज केबल का प्रयोग हम लोग 650 वोल्ट तक करते हैं। तीसरा हाई वोल्टेज केबल। हाई वोल्टेज केबल का प्रयोग 22,000 वोल्टेज तक किया जाता है। और जो सबसे आखिरी में आता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का केबल 22,000 के ऊपर किया जाता है। तो प्रश्न में है
मीडियम वोल्टेज, तो मीडियम वोल्टेज के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी 650 वोल्टेज तक। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, तांबा एक डैश धातु होता है। तांबा एक डैश धातु होता है। ऑप्शन ए में बोला गया है चालक, ऑप्शन बी में बोला गया है अचालक, ऑप्शन सी में बोला गया है अर्धचालक और ऑप्शन डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तांबा एक चालक धातु होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अचालक पदार्थ के रूप में निम्न में से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सेमीकंडक्टर मटेरियल के रूप में कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न में है। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए में बोला गया कॉपर, ऑप्शन बी में बोला गया प्लास्टिक, ऑप्शन सी में बोला गया सिलिकॉन और ऑप्शन डी में बोला गया टंगस्टन। ऑप्शन ए कॉपर, थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े, कॉपर एक कंडक्टिंग मटेरियल है। ऑप्शन बी प्लास्टिक, प्लास्टिक एक इंसुलेशन मटेरियल होता है। ऑप्शन डी टंगस्टन, ये भी एक कंडक्टिंग मटेरियल होता है। बट ऑप्शन सी जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवीसी अचालक के डैश वर्ग से संबंधित है। जो पीवीसी इंसुलेशन मटेरियल है वो कौन से वर्ग से संबंधित है, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए ठोस अचालक, ऑप्शन बी लचीले अचालक, ऑप्शन सी गैसीय अचालक और ऑप्शन डी ये सभी। पीवीसी मुख्यतः लचीले अचालक वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत रोधक पदार्थ का मूल गुण होना चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी को रोके, वैसे पदार्थ का मूल गुण क्या होना चाहिए, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए निम्न वोल्टेज टूटन, ऑप्शन बी उच्च पराविद्युत सामर्थ्य, ऑप्शन सी न्यून प्रतिरोधकता और ऑप्शन डी जलसेयता। किसी भी विद्युत रोधक पदार्थ में जो मूल गुण है वो होना चाहिए उच्च विद्युत सामर्थ्य। जब तक उच्च विद्युत सामर्थ्य नहीं होगा तब तक इसे हम लोग विद्युत रोधी पदार्थ नहीं कहेंगे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी तत्वों को डैश एवं डैश वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जो सभी तत्व होते हैं उसे हम लोग किस वर्ग में विभाजित कर सकते हैं, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए चालक और धात्विक, ऑप्शन बी धात्विक और अधात्विक, ऑप्शन सी चालक और अचालक और ऑप्शन डी धात्विक और अधात्विक। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी। सभी तत्व को धात्विक एवं अधात्विक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालक पदार्थ इनमें से कौन सा एक नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है, इनमें से कौन सा नहीं है, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी चांदी और ऑप्शन डी सीसा। ऑप्शन ए तांबा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट कराता है, ऑप्शन बी एल्युमिनियम ये भी कराता है, ऑप्शन सी चांदी ये बेस्ट कंडक्टर है, बट ऑप्शन डी सीसा ये रॉन्ग है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस चालक की अपेक्षा आदर्श चालक में क्या लाभ है? अगर हम लोग कंपैरिजन करें ठोस चालक की अपेक्षा आदर्श चालक में क्या लाभ है, ये प्रश्न में दिया गया है। ऑप्शन ए अधिक लचीलापन, ऑप्शन बी क्रॉस सेक्शन का अधिक क्षेत्रफल, ऑप्शन सी अधिक प्रतिरोध और ऑप्शन डी अधिक वजन। किसी भी ठोस चालक की अपेक्षा आदर्श चालक में ये लाभ होता है, ये अधिक लचीलापन होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? सुचालक है मतलब इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कराता है, उसे हम लोग सुचालक बोलते हैं। ऑप्शन ए रबर, ऑप्शन बी तांबा,
ऑप्शन सी इबोनाइट और ऑप्शन डी बेकेलाइट। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी तांबा। इसके अलावा रबर, एबोनाइट और बेकेलाइट ये इंसुलेशन मटेरियल के अंतर्गत आता है। ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। कुचालक सामग्री की मुख्य विशेषता डैश है। जो इंसुलेशन मटेरियल होते हैं उसकी मुख्य विशेषता क्या है, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए में बोला गया है अधिक धारा चालन, ऑप्शन बी में कम यांत्रिक क्षमता, ऑप्शन सी उच्च डाइलेक्ट्रिक क्षमता और ऑप्शन डी कम गलनांक। किसी भी इंसुलेशन मटेरियल का मुख्य विशेषता उच्च डाइलेक्ट्रिक क्षमता वाला होना चाहिए। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी।